ओम नमस्ते। मैंने अपने बचपन का एक समय इस प्रकार का देखा है जब एक चूल्हे के ऊपर 50-50 व्यक्तियों का भोजन बनता था। एक रसोई होती थी। रहने के लिए मकान बहुत छोटे होते थे, लेकिन उस चूल्हे के ऊपर जब पूरा परिवार मिलकर के बैठ कर के भोजन खाता था और उस आंगन के अंदर जो सबकी किलकारियाँ और हंसी के ठहाके गूंजते थे, मैं समझती हूँ उस समय तनाव और डिप्रेशन नाम की बीमारी किसी को नहीं मिलती थी। संयुक्त परिवार जो कहीं ना कहीं हमारी खुशी, हमारे आनंद का एक बहुत बड़ा उदाहरण हुआ करते थे। पर वर्तमान में हम देखते हैं टूटते परिवार जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं और लोगों को लगता है कि परिवार छोटे होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, हमारे मान सम्मान की रक्षा होगी। पर आज मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ शायद ये प्रश्न मेरे मन में नहीं, ये प्रश्न आप सबके मन में ही उठता होगा कि एक है संयुक्त परिवार, एक है एकल परिवार। अगर दोनों में आप तुलना करेंगे तो शायद आप लोग स्वतः ही पाएंगे कि हाँ, कौन सी चीज़ अच्छी थी और कौन सी चीज़ आज बुरी है। संयुक्त परिवारों के अंदर जब पूरा का पूरा परिवार एक स्थान पर मिलकर के रहता था तो जिम्मेदारियां, दायित्व, कर्तव्य बटे रहते थे। किसी एक के मस्तिष्क पर पूरा भार नहीं होता था। अगर किसी एक ने कोई कार्य नहीं किया तो दूसरा उसको संभाल लेता था और दूसरे ने अगर कोई बात कह दी तो सामने वाला उसको ये सोच कर के सुन लेता था कि कोई बात नहीं, चलो मेरा काम तो कर ही दिया ना इसने, तो कहने का भी अधिकार है। इतनी सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान, इतनी निराभिमानता थी कि तनाव नाव की बीमारी नहीं थी। सबके सब जिम्मेदारियों को उठाते थे तो किसी को डिप्रेशन, किसी को बीपी, किसी को हार्ट अटैक की समस्या उस समय सुनने को ही नहीं मिलती थी। कभी बचपन में इन बीमारियों का नाम ही नहीं सुना। लेकिन जैसे जैसे ये भौतिकवाद बढ़ा और जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता का भारत के अंदर आना हुआ, उसने हमारी पूरी संस्कृति को तहस नहस कर दिया। नहीं तो मैंने अपने बचपन में वो समय भी देखा है कि अगर किसी की बेटी का विवाह है तो लोगों को अलग से कोई स्थान को सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, अलग से कोई चीज़ें लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गांव की बेटी, सबकी बेटी, सब मिलजुल कर के अपना दायित्व, कर्तव्य लोग आकर के पूछते थे, हमारी जिम्मेदारी बताओ, हमारा काम बताओ। तो इस प्रकार से इतने बड़े बड़े काम हो जाते थे, किसी के अंदर अभिमान नहीं था। आज मैं देखती हूँ प्रत्येक व्यक्ति इस बात की धमकी देने पर तुला रहता है कि मैं अकेला कर लूँगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। कहना बहुत आसान है, पर सच तो ये है कि अकेला करने की इस चाह में व्यक्ति रात को सो नहीं पा रहा है। जो उसको खाने का मन होता है वो खा नहीं पा रहा है। सो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि तनाव के कारण नींद नहीं आ रही है। दिमाग घड़ी की सुई की तरह टिक टिक चल रहा है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करके रखती हैं और इसी होच पोच के अंदर व्यक्ति किसी भी कार्य को सही रूप में कर ही नहीं पाता। न पत्नी के साथ व्यवहार ठीक रख पाता, न बच्चों के साथ ठीक व्यवहार रख पाता। इसी कारण से शायद घर की जो महिलाएं हैं वो भी मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, क्योंकि वो भी इस चीज़ को देखती हैं। कई बार मैं जब संयुक्त परिवारों के विषय में बोलती हूँ तो कई माताएं मुझे कह देती हैं कि पहले माताएं बोल नहीं पाती थी, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाती थी, चुपचाप सहन करती रहती थी, इसलिए परिवार चल जाते थे। आज महिलाएं किसी की सुनती नहीं हैं, किसी की सहन नहीं करती हैं, तो इसलिए परिवार चल नहीं पाते। तो मैं निवेदन आप लोगों से करूंगी, मैं कोई पुरानी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ और मैं इसी बात में भी प्रसन्न नहीं हूँ कि महिलाओं का शोषण होना चाहिए। लेकिन मैं एक बार अपनी माताओं से, बहनों से ये जरूर कहना चाहूँगी कि आखिरकार हमने झूठी मान सम्मान की लड़ाई लड़के भी क्या पा लिया। बड़ों के प्रति मन में एक आदर रखना, बड़ों की दो बातें सुन लेना, ये हमारे मान सम्मान की कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें मान सम्मान छिन गया। वो एक बड़ों के प्रति शर्म होती थी, वो एक दो परिवारों की इज्जत की रक्षा होती थी
और एक निराभिमानता होती थी कि चलो किसी बड़े ने हमें कुछ कहा है तो कोई बात नहीं, ये हमारे घर की बात है। माने कि वो महिला उसको अपना घर मानती थी। लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर इस बात का विरोध कर देना कि मैं किसी की सुनूंगी नहीं, मैं किसी की सहन नहीं करूंगी, ये दर्शाता है कि आप जिस घर में घर की लक्ष्मी बन कर के आई हो, इसका मतलब आपने उस घर को अपना घर माना ही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जब घर को बसाने पर आता है तो वो सहन भी करता है, वो सुनता भी है और समय आने पर सुनाता भी है। लेकिन हम सोचें कि केवल युद्ध की तरह ठन कर के घर परिवार चल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। आज भी आप अगर अलग रह रहे हो, अपने बड़ों से अलग हो, परिवार के और सदस्यों से अलग हो, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी भी अगर आप रह रहे हैं तो पति पत्नी को भी आपस में एक दूसरे की बातें सुननी पड़ेंगी, सहन करनी पड़ेगी। आप आपस की सहन नहीं करोगे तो आपको कल बच्चों की भी सहन करनी पड़ेगी। तो जीवन में ये मनुष्य जीवन है, कोई मशीनरी जीवन हमारा नहीं है। जो व्यवस्थाएं हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं वो जुड़ी रहेंगी। तो मैं समझती हूँ शायद जो एकल परिवार आज है उसके कारण से तनाव बढ़ा है, उसके कारण से जो प्यार प्रेम है वो घटा है, उसके कारण से हमारा जो जीवन है कहीं ना कहीं ऐसे पायदान पे आकर के बैठ चुका है कि हम लोग मोबाइल देख कर के अपना टाइम पास कर रहे हैं, टीवी देख कर के अपना टाइम पास कर रहे हैं, या फेसबुक व्हाट्सएप पर दोस्त बना बना कर के अपना टाइम पास कर रहे हैं। पर जब हम अकेले में बैठते हैं तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं सब लोग रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, अपने परिवार के लोग बैठते, मिल कर के हंसते, मिल कर के बातें कर पाते, किसी के सामने कुछ कहने में कोई झिझक ना होती, कोई औपचारिकता ना होती, हंस कर के ठाके लगाते, तो फिर स्वामी रामदेव जी को नकली ठाके लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। लोगों को फिर माइंड रिलैक्सिंग के म्यूजिक सुन कर के अपने माइंड को, अपने मन को शांत करने की आवश्यकता नहीं थी। ये इसीलिए पड़ गई है क्योंकि हम लोगों ने अपने झूठे मान सम्मान के लिए अपनों से दूरी बना ली, अपने लोगों को अपनों से दूर कर दिया। वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम मिलकर के चलें, हम मिलकर के विचार करें, हमारे मन एक हो, हमारे संकल्प एक हो। वो तभी संभव है जब हम परिवार के साथ मिलजुल कर के रहें, एक समय कम से कम साथ बैठ कर के भोजन करें, एक समय कम से कम साथ बैठ कर के आपस में बातें करें, कुछ समय अपने मोबाइलों से दूरी बना करके उनको साइलेंट मोड पर लगा करके इतना तो हो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे के पास बैठ करके उसके सुख दुख की, उसके मन की बातों को हम कर सकें। तो जीवन में तनाव से, डिप्रेशन से, नाना प्रकार की बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। और इसका जो लाभ आपको प्राप्त होगा वो तो आप तभी महसूस करेंगे जब आप अपने जीवन में इस प्रकार से संकल्पित होंगे। तो मेरी सभी से प्रार्थना है, मशीनरी दिखावटी जीवन से बाहर निकलें, जीवन की वास्तविकता को समझें। जो बड़ों ने मर्यादाएं बनाई थी मिलजुल कर के साथ चलने की, उस मर्यादा को स्थापित करें। बुजुर्ग लोग कहते थे एक से भले दो, दो से भले चार। तो वो पागल नहीं थे, वो भले ही किसी यूनिवर्सिटी में ना गए हो, लेकिन मैं समझती हूँ आज यूनिवर्सिटी उन पर शोध जरूर कर सकती है जो बातें उन्होंने कही हैं। तो उन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, तनाव को कम करने की कोशिश करें, अपने ईगो को सेटिस्फाइड ना करें, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें और आपस में प्रेम बनाने की कोशिश करें, मिल करके चलने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।